गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ये हो रहे हैं सुबह के 5:30 या 5:35 हो रहे होंगे। मैं उठ गई हूँ, नहा चुकी हूँ मैं, क्योंकि श्राद्ध में मैं सुबह उठते ही 5 मिनट का रेस्ट लेके नहा लेती हूँ और फिर रोटियां वगैरह निकालते हैं। सुबह हमारे में श्राद्ध में रोटियां निकलने से पहले पूजा नहीं होती, इसलिए मैं दोबारा नहा के काम वाम ख़त्म करके दोबारा नहाती हूँ, फिर अपनी पूजा करती हूँ। पहले करते हैं श्राद्ध का काम नहा के सबसे पहले। तो आज मैं बना रही हूँ चने की सब्जी। ये देखिए, चनों को मैंने रात को भिगो के रख दिया था। अब मैं इन्हें पानी निकाल दूँगी इनका, और साफ़ पानी में इन्हें उबलने के लिए चढ़ा दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल के, और आधा गिलास पानी, क्योंकि मुझे ये ना सूखे ही बनाने हैं। आलू मैं नहीं डालूँगी, जस्ट ऐसे ही बनाऊँगी। जो प्रसाद वाले बोलते हैं ना, मेरे बच्चे तो देखो प्रसाद वाले ही बोलते हैं कि मम्मी प्रसाद वाले चने बनाना, और उन्हें यही पसंद है। आलू डाल के वो कम पसंद करते हैं, और छोले भी ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए, चने मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। यहाँ पे मैं गूँथ रही हूँ आटा, क्योंकि अब मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि मेरे मल्टीपल काम चलते रहते हैं। दूध भी मैंने चढ़ा रखा है, इधर आटा गूँथ गया है, साथ के साथ मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। ये मैंने स्लैब पे कपड़ा लगा दिया है ताकि एकदम क्लीन रहे और हमें काम करने में आसानी हो। और फिर आगे हम करते हैं अपने तड़के की तैयारी। देखो, तड़का मैं टमाटर प्याज डाल के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, प्रसाद वाले जो होते हैं ना मसाले वाले, वही मैं बनाती हूँ। प्याज वाज मैं नहीं डालती हूँ। अब मैं पहले यहाँ पे लगा लेती हूँ बर्तन, क्योंकि गीले बर्तन रखेंगे स्टैंड पे तो फिर वही सारे बर्तन गीले हो जाएंगे। ये रात के बर्तन हैं, ये मैं लगा दूँगी ड्रॉर्स में। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग के टाइम ना सारी हाउसवाइफ का बहुत बिजी रूटीन होता है। आप सब अब श्राद्ध में सब जल्दी ही उठ रहे होंगे, मुझे पता है। मैं भी जल्दी उठती हूँ, और दिन में भी पता नहीं क्या है, मुझे नींद भी नहीं आती दिन में। कितनी भी जल्दी मैं उठ जाऊँ, 4 बजे उठ जाऊँ, 5 बजे उठ जाऊँ, मुझे दिन में नींद नहीं आती। हाँ, जिस दिन मेरे हस्बैंड होते हैं ना, उस दिन मैं टेंशन फ्री होके एकदम से सोती हूँ, क्योंकि वो संभाल लेते हैं एक आध काम। तो फिर वही है, ये वो बोलते हैं और हंसते भी हैं कि मेरे सामने तो नींद आ जाती है तुझे, वैसे नहीं आती। तो फ्रेंड्स, चल रहे हैं मेरे साथ साथ सारे काम। बर्तन क्लीन मैं कर रही हूँ। अब मैं चनों को खोल के फिर तड़के की तैयारी करूँगी। देखिए, पहले बच्चों को दूध दे देते हैं, तब तक बच्चे उठ जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी टाइम लगाते हैं, एकदम से नहीं उठते हैं। इसलिए पहले बच्चों को दूध देते हैं, फिर अपनी सब्जी में तड़का वड़का जो कुछ भी होगा आगे का काम वो करेंगे। तो दे देते हैं। दूध काफ़ी गर्म है, मैं इसको पहले पंखे के सामने रख के आऊँगी, तो ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर बच्चों को उठाऊँगी मैं। तो रख के आते हैं इसे पहले पंखे के सामने, क्योंकि बच्चे सुबह नींद में होते हैं, फिर उनको गरम गरम दे दो तो वो लेके बैठे रहते हैं, और फिर गिरने का भी डर रहता है, वो गिरा भी देते हैं। मेरे बच्चे तो गिरा देते हैं, तो इसलिए मैं उनको पीने लायक करके तभी उठाती हूँ, और फिर उनके हाथ में दे देती हूँ। जब तक वो पीते हैं तब तक मैं वहीं खड़ी रहती हूँ। अब करते हैं अपने चनों की तैयारी। चनों को मैंने पहले निकाल लिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे ड्राई बनाने हैं, सूखे वाले जो प्रसाद वाले होते हैं। तो हम इसके लिए पहले मसाले की तैयारी कर लेते हैं, और तड़के की भी। गैस को ऑन किया, कढ़ाई को गैस पे चढ़ाया, फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। थोड़ा सा ना कैमरा एडजस्ट करने में मेरे को दिक्कत होती है, लाइटिंग वाइटिंग की। मैंने आपको बताया ना कि मेरी किचन में थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत है, गैस के ऊपर लाइट नहीं है, इसलिए कैमरे को एडजस्ट करना पड़ता है। ये देखिए, मैंने हल्दी ली है, मिर्च ली है, गरम मसाला लिया है, नमक लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लूँगी, ताकि ये मसाले डायरेक्ट तेल में जाएंगे तो जलेंगे नहीं, इसलिए हम इसे पानी का घोल बना लेंगे और फिर ऑयल में ऐड करेंगे। पहले कर देते हैं थोड़ा सा ज़ीरा ऐड। अब ये जो पानी में हमने घोला है, हल्दी, नमक, मिर्च और जो भी मसाला आप डालना चाहें, ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने थोड़ी सी डाली है, इसमें अच्छा टेस्ट आता है इसका। और अब मैं डाल दूँगी इसमें चने, जस्ट सिंपल। नमक का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि उबलते टाइम भी डाला था मैंने इसमें नमक।
और आप भी अगर डाल रहे हैं तो थोड़ा सा नमक का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी तेज़ नमक हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता और ये खाए नहीं जाते, इसलिए अपने हिसाब से आप डालें, देख के डालें। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए सिम गैस करके ढक के रख देंगे, जस्ट 5 मिनट। बस इसे उबलने में ही टाइम लगता है, तड़के में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से बन जाते हैं। और फिर इसके बनने के बाद मैं बच्चों को देने चली गई हूँ दूध। इसे रखने के बाद मैं बच्चों को दूध देने चली गई थी। देखिए, अब देखती हूँ अपनी सब्ज़ी को आके। देखिए हमारे चने रेडी हैं बिल्कुल। अब देखिए ये चने हैं ना, परांठे के साथ, पूरी के साथ, किसी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है और मेरे ससुर जी भी बहुत खुश होकर खाते हैं। बिना रोटी या चपाती के इसे रूखे ऐसे ही खाते हैं खाली। अब मैं यहाँ परांठे बना दूँगी बच्चों के टिफ़िन के लिए। अपने नाश्ते के लिए मैं बच्चों के जाने के बाद बनाती हूँ, बच्चों के खाने के लिए और बच्चे के टिफ़िन के लिए परांठे बना लेती हूँ यहाँ पे। और देखो परांठे वगैरह में ना मैं बच्चों के जो बनाती हूँ, बच्चों के बड़े, जब हम परांठे बनाते ही देसी घी में हैं, हम ऑयल के परांठे नहीं खाते। बहुत से लोग होते हैं जो ऑयल को गर्म करके, मेरे मायके में भी खाते हैं और वहाँ अच्छा टेस्ट भी आता है, बट क्या करें, यहाँ नहीं खाते ये लोग ऑयल के, तो इसलिए मैं घी के ही बनाती हूँ। मुझे ऑयल के अच्छे लगते हैं, सरसों के तेल में जो बनाते हैं ना, मेरी मम्मी बनाती है, हमारे घर बनाते हैं, भाभियाँ बनाती हैं मेरी, तो मुझे अच्छे लगते हैं। बट ये नहीं खाते, ये घी का ही यूज़ करते हैं, ये घी का ही खाते हैं। देखिए ये आपको टेढ़ा मेढ़ा परांठा लग रहा होगा ना, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये स्क्वायर शेप में परांठा है, क्योंकि मेरे बच्चे स्टफ़ परांठा होता है जो वही खुश होकर खाते हैं। इसमें मैं घी स्टफ़ करती हूँ, क्योंकि स्टफिंग के लिए आलू वालू तो कुछ था नहीं, इसलिए मैं घी स्टफ़ कर देती हूँ इसके अंदर। और फोल्ड करके सॉफ्ट बने रहते हैं ये, मतलब टाइट नहीं होते, हार्ड नहीं होते। और ऐसे ही चने के साथ ना अच्छे लगते हैं परांठे वगैरह, पूरी वगैरह जो होती हैं, तो बच्चों के सेक लेती हूँ मैं और फिर आपसे मिलती हूँ। बच्चों के जाने के बाद हम आगे की साफ़ सफाई करते हैं। सुबह मैं किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ बस, क्योंकि सारे घर की नहीं हो पाती, सुबह सुबह बहुत काम हो जाते हैं, बच्चों को भेजना होता है, तैयार भी करना होता है। अब बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं लग गई हूँ अपनी डस्टिंग वस्टिंग में, सफाई वफाई में। पहले मैं डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू निकालती हूँ। बहुत से लोग झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करते हैं, बट मेरी आदत यह है, मैं झाड़ू निकालने से पहले डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद झाड़ू निकालती हूँ, फिर साथ के साथ पोछा लग जाता है। तो मेरी आदत ऐसे ही है। और देखो डस्टिंग का क्या है कि देखो रोज़ नहीं करती मैं डस्टिंग, मैं करती हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन, या कई बार ज़्यादा काम होता है तो 2 दिन भी हो जाते हैं। तो वही है, जहाँ गंदा हो अपना फटाफट से कर दो। देखो मैं तो करती रहती हूँ, वैसे ज़्यादा गंदा मेरा होता नहीं है, क्योंकि मैं करती रहती हूँ। जब ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं ना काम, तब थोड़ा भारी लगता है, और थोड़ा थोड़ा करते रहें अपना, तो ज़्यादा नहीं लगता। तो वही है, कपड़े मैंने धुलने के लिए डाले हैं एक साइड, और तब तक मैं डस्टिंग कर लूँगी। कपड़े एक बार के मेरे निकल जाएंगे, फिर मैं झाड़ू निकाल लूँगी, और फिर एक बार के और हैं कपड़े, क्योंकि कल मैंने नहीं धोए थे, कल मेरा व्रत था, तो काम ज़्यादा हो जाता है। सुबह भी हस्बैंड भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, बहुत काम हो जाता है, तो मैं थक जाती हूँ, व्रत था मेरा, इसलिए मैंने कल नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम बने हैं जूस वाले, आपके लिए जूस निकालते हैं। उसमें मैंने सारी छील के रख ली हैं, बस अब जल्दी जल्दी से जूस निकाल देंगे और बच्चों को दे देंगे। ये देखिए एकदम फ्रेश जूस, बिना किसी मिलावट के, प्योर। अब हम इसमें मिलाते हैं थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी खांड,
या पिसी हुई चीनी। हम घर में खांड ही यूज़ करते हैं, चीनी यूज़ नहीं करते हम खाने में। तो वही मिक्स कर लेते हैं। पहले पापा जी को देते हैं, फिर बच्चों को देते हैं। लो बेटा दे के आओ। तो फ्रेंड्स पहले पी लेते हैं जूस, आप सभी पी लीजिए। फिर चलते हैं दूसरे ब्लाउज़ की कटिंग पे, जो है बनारसी सिल्क साड़ी का ब्लाउज़। उसकी वीडियो भी मैं आज ही आपको दूंगी। और जो फर्स्ट वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड की है वो थोड़ी बहुत देर में आपके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि मैंने अपलोडिंग पे डाल दी है वो। तो कोशिश यही करूंगी कि दोनों वीडियो आपको आज ही मिले, यानी कि मंगलवार को। आज है मंगलवार। तो पहले पी लेते हैं जूस, फिर लगते हैं अपने काम पे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए।